Namaste dear students, myself Monish Prakriti from Math Academy of Science. So yesterday we have seen that the basics of the polynomial. कल हमने polynomial का basics देखा है. क्या क्या देखा था हमने कल के लेक्चर में? Polynomial क्या होता है, इसके बाद terms क्या होती है, terms के हिसाब से monomial, binomial and trinomial क्या होते हैं. इसके बाद हमने देखा डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है. फिर हमने उसके फॉर्म्स देखे हमने उसमें कि कौन सा लीनियर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका, इंडेक्स फॉर्म और उसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है. ठीक है. और उसमें हम देखा इक्वेशन कौन से बनते हैं कि लीनियर इक्वेशन, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर उसका हम लोग बोलेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन, है ना. ये सब हमने कल बेसिक्स लेक्चर में देखा हुआ था. आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए. आज हम लोग उसी बेसिक्स का यूज करके एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे. तो पेन और पेपर आप लेकर बैठिए साथ में. उसमें मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा और आपको वो सॉल्व करना है क्योंकि आपको आना चाहिए वो सब चीजें. ठीक है. ओके, तो लेट्स मूव. क्या बोलता है देखिए, राइट एन एग्जांपल ऑफ द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल की एग्जांपल देना है. अभी मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल किसको बोलेंगे हम लोग? जब वहां पे एक टर्म होगी तो मोनोमियल, जब वहां पे 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, और जब वहां पे 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, है ना. तो मोनोमियल के लिए टर्म क्या होगी? एक, है ना. तो क्या बोल रहा है? राइट एन एग्जांपल ऑफ द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल हैविंग द वेरिएबल x. वेरिएबल लेना है x. हम पॉलिनोमियल में पूरा टारगेट करते हैं किसको? वेरिएबल को टारगेट करते हैं हम लोग. ठीक है. एंड द डिग्री इज 5. तो वेरिएबल होना चाहिए x, वेरिएबल होना चाहिए x और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 5, है ना. तो ये हो गया आपका मोनोमियल. एक ही टर्म है. क्या है? एक ही टर्म है. आपका क्या होगा? ये मोनोमियल हम लोग बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है. नाउ बाइनोमियल. बाइनोमियल आप उसी को यूज कर सकते हैं, x⁵ प्लस x. ये आपका हो गया क्या? बाइनोमियल. आप इसको भी बोल सकते हैं, 2 टर्म आपके पास में अवेलेबल है. सिमिलरली आप ट्राइनोमियल बोलेंगे तो x⁵ प्लस x⁵ प्लस 5. ये हो गया आपका क्या? ट्राइनोमियल, है ना. 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है. तो ये इस तरह से आप अगर वेरिएबल जो भी आपको दिया होगा, या x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी हो सकता है, है ना. तो आप इस तरह से टर्म्स को बना सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बनाया वैसे आप भी बना सकते हैं. यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे कि 5x⁵5. यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू 3, 4, 5 कोई भी ले सकते हैं. कांस्टेंट आप यहाँ पे अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है. याद रखेंगे इसको. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 पे चलते हैं. प्रैक्टिस से. ओके, देखिए, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल. तो हमने कल कहा था पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना. तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका आपका होता है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है गिवन, उसका सिर्फ वेरिएबल को पकड़ना है, और उस वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, पावर अगर होल नंबर है, या फिर नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर है, या फिर जीरो नेगेटिव इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं, है ना. तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना. ठीक है. होल नंबर ढूंढिए. अभी देखिए इसका वेरिएबल क्या दिखता है आपको? ये y है. वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? y. यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है आपके पास. यहाँ पे वेरिएबल देखिए m वेरिएबल आपके पास में है, और यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है, मतलब हम वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं x. ओके, ठीक है. तो देखिए y, इसका पावर जो है वो होल नंबर है, लेकिन ये 1/y जो है, ये 1/y को हम लोग कैसा लिखेंगे? इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा? -1. ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये -1. और हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए. अगर किसी भी वेरिएबल का अगर नेगेटिव इंटीजर आता है ना, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आता है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं. ठीक है. तो हम लोग आंसर लिखेंगे नो. क्यों? बिकॉज द वेरिएबल y हैविंग द इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए x⁵, ये जो रूट है इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 1/2. फिर से इंटीजर आ गया. कल का लेक्चर आपको याद करना चाहिए, ध्यान से देखिए. फिर से इंटीजर आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है.
यहाँ पे देखिए इसका पावर जो है होल नंबर है, इसका पावर क्या है, होल नंबर है। तो जितने भी वेरिएबल्स आपको एक्सप्रेशन में मिलते हैं, अगर उनका पावर होल नंबर आपको मिलता है तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर इसका कितना है, -2। आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे पावर आपको मतलब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू। कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि 6 अगर कांस्टेंट होता है तो उसके साथ में वेरिएबल भी होता ही है जिसका पावर 0 होता है ना, क्योंकि x रेशियो का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 6 into 1 क्या मिलेगा आपको, 6 भी मिलेगा। तो ये भी क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m3 इन ईच ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा है, m3 कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। तो आपका आंसर होगा इसके लिए 1। यहाँ पे आप कोएफिशिएंट देखिए m3 का है, यहाँ पे है ना, m3 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 नहीं है, कितना है, -√3। कितना होगा, -√3। नेगेटिव साइन देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे m3 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे। इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, -2/3। इतना उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा उसको। ओके फाइन, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। पॉलिनोमियल बनाना है हमको x वेरिएबल को लेके और उसकी इंफॉर्मेशन। तो क्या बनाना है आपको, मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक टर्म। तो मैंने एक टर्म लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक टर्म लिख दिया x, क्योंकि उन्होंने x बोला है ना। विद डिग्री 7, उसकी डिग्री कितनी होगी, 7। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 5x⁴ एक ही टर्म है ये। प्लस माइनस है क्या, नहीं है, टर्म एक ही है, इसलिए उसका आंसर ये हो गया। ठीक है, सेकंड बायनोमियल बोल रहा है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। बायनोमियल का मतलब होता है 35 डिग्री प्लस 2 टर्म आनी चाहिए। कितने टर्म आनी चाहिए, 2। तो 35 प्लस x बोल सकते हैं, या 35 प्लस 5 बोल सकते हैं, है ना। 2 टर्म आपके आते हैं, 2 टर्म आना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, बायनोमियल हो गया। ओके फाइन। नाउ तीसरा, थर्ड क्या बोलता है आपका इसमें, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में टर्म कितनी होनी चाहिए, 3। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो x प्लस समझ लीजिए 1, 3 टर्म आपकी आ गई, मतलब ट्राइनोमियल। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 8। समझ लीजिए इसकी डिग्री कितनी दी हम लोग, 5, है ना। डिग्री 8 है, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होगा, डिग्री, है ना। तो 8 डिग्री हो गया, 3 टर्म आ गई, 1 2 3, मतलब क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। ओके समझ में आ गया, तो बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है वो, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। अभी जब डिग्री का डेफिनेशन देखा अपन ने, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल का, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है, डिग्री होती है ना। और इसका डिग्री फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल का। देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल पकड़ना किसको है, वेरिएबल को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, x। कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, x हमको लेना है, और इसका पावर क्या होगा, 0, है ना। क्या होगा, 0, मतलब डिग्री क्या होगी आपकी, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 0। ओके, सेकंड इसमें देखिए वेरिएबल दिया है, पावर कितना है, 0, मतलब डिग्री कितनी होगी, 0। थर्ड देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, है ना। यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ दिख रहा है आपको, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 10। ओके, यहाँ पे देखिए वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे है, डिग्री कितनी है, 1। कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए तीनों वेरिएबल आपको दिखता है, बट हाईएस्ट पावर कौन सी वेरिएबल के पास है, यहाँ पे। तो डिग्री कितनी होगी, 5। ओके, अब इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली यहाँ पे। ओके, हमारे पास है यहाँ पे x, y और z। इसको नंबर ऑफ वेरिएबल यूज करना बोलते हैं हम लोग, 2 3 वेरिएबल यूज किया है ना। और उसके बाद में है x, y, ठीक है। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है ना। यहाँ पे आपको ये तीनों के पावर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तीनों के पावर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो हाईएस्ट पावर किसके पास में है, 3, है ना। तो डिग्री कितनी हो जाएगी उसकी, 3। याद रखिए, एग्जाम्पल कैसे भी हो सकते हैं, m⁻⁸ प्लस m⁻⁵, ओके, प्लस m⁻³ प्लस m⁻⁴ 1। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं।
और याद रखना कि इनको पावर से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो भी टर्म होगी वहां की जो भी वेरिएबल्स होंगे उस टर्म में जितने भी वेरिएबल होंगे सबके पावर को ऐड करेंगे, जो डिग्री बनेगी वो उसकी हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 जो भी एडिशन आपको मिलेगा उसमें है ना 13, तो वो हायर डिग्री होगी। ठीक है, नोट करते चलिए वो रूट के अंदर में ताकि उनकी डिग्री आपको निकालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? लीनियर हमने क्या कहा था, लीनियर क्या होता है, जिस वेरिएबल की या जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की डिग्री अगर 1 हो, एक्सप्रेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो क्या होगा, लीनियर। एक्सप्रेशन में वेरिएबल की डिग्री अगर 2 हो तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक। एक्सप्रेशन में वेरिएबल की डिग्री अगर 3 हो तो क्या होगा, वो क्यूबिक। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्लासिफाई करना है को। देखिए इसका डिग्री कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक 2, लीनियर 1, क्यूबिक 3। ओके, यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, 1, तो क्या होगा ये लीनियर। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, क्या होगा ये लीनियर। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, डिग्री 3 है ना, तो क्या होगा ये क्यूबिक। तो आप लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे कि यहाँ लीनियर एक साइड, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आप लिखेंगे। फिर लीनियर के सामने कौन सा लीनियर है वो लिखेंगे, जैसे ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक के सामने लिखेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक लिखेंगे, क्वाड्रेटिक कौन सा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, वो लिखेंगे। फिर क्यूबिक लिखेंगे, यहाँ पे क्यूबिक के सामने क्यूबिक कौन से आ रहे हैं, ये वाला क्यूबिक है और ये वाला क्यूबिक है ना, इस तरह से लिखेंगे अपन। ठीक है, ना चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको लीनियर कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे निकाला जाता है। हाँ, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म हम जब भी लिखते हैं तो हमको सबसे पहले एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। कौन सा हाईएस्ट पावर लेंगे, है ना, तो हाईएस्ट पावर पे लेंगे हम लोग। देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको, हाईएस्ट पावर m3 हमारे पास ऑलरेडी है, m3 है ना, प्लस 5m वैल्यू लगाएगा और उसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट। उसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट। तो m3 प्लस 5m प्लस 3 आंसर होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे दिख रही है आपको, ये 5 दिख रही है, फिर ये 4 दिख रहा है, फिर ये 3 दिख रहा है, फिर ये 2 दिख रहा है, फिर ये 1 दिख रहा है ना। तो उसी तरह से लिखिए, सबसे हाई डिग्री क्या होगा आपका, y⁵, फिर 4 साइन इसी का लेके चलेंगे, 4 दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 2⁴। ओके, इसके बाद 3 का दिख रहा है यहाँ पे, साइन कौन सा है, प्लस, चलेंगे 3y³। उसके बाद देखिए 2 का दिख रहा है यहाँ पे, माइनस, साइन इसी का लेंगे -y²। ओके, इसके बाद में 1 डिग्री क्या लेगा, -7y, और उसके बाद फाइनली आपका कांस्टेंट आएगा -1/2, है ना। इस तरह से आपको 5 4 3 2 1 ठीक है, इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना पड़ता है, वही होता है आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके, दोनों सॉल्व कर दिया मैंने आपको यहाँ पे। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म होती है वेरिएबल के साथ में, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। लेकिन कोएफिशिएंट कहां से निकाला जाता है, कोएफिशिएंट निकाला जाता है इंडेक्स फॉर्म से। कहां से निकाला जाता है, इंडेक्स फॉर्म से। देखिए इंडेक्स फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, अभी हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे था, m³ प्लस 5m प्लस 3, ये एग्जांपल हमारे पास में पहले था। ओके, अभी m³ है, इसमें क्यूब है तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए 2। मतलब देखिए m³ अभी मेरे पास में स्क्वायर नहीं है, पावर में स्क्वायर मैं बनाऊंगा ना स्क्वायर, कैसे, 0 × m⁻², प्लस अभी कौन सा आना चाहिए 1, तो m पावर कितना आएगा 1 प्लस 3, है ना। ये हो
इंडेक्स फॉर्म। ये क्या हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म, मतलब 3 2 1 0 है ना। इसको ऐसा लिखेंगे हम x टू द पावर 0, बराबर है। तो ये इंडेक्स फॉर्म होता है। ये जीरो टर्म ना लिखे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाते हैं, जीरो टर्म ना लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर हम लोग जीरो टर्म डालेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म। तो जो भी डिग्री है, जो भी हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, इंडेक्स फॉर्म से निकालते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0 5 और 3। तो लिखते समय कैसे लिखूंगा मैं 1, 0, 5, 3। दिस इज द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन, है ना। इस तरह से आपको इनके भी निकालना है, इनके भी आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, देखिए क्यूब है, क्या है क्यूब है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे इसको, x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 2। देखिए 3 2 और ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको। हाईएस्ट डिग्री को कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उतरत्या क्रमाने लिहायचे, ओके। तो 3 2 1 और 0। उसके बाद देखिए इंडेक्स कैसे बनेगा इसका, इंडेक्स कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो मैं लिखूंगा 1 कॉमा, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है -2। लिखकर देखिए, लिखेंगे तो आएगा, ओके। तो देखिए 1 0 0 -2 क्लियर हो गया। दोनों एग्जाम्पल को ऐसे देखिए और इसको बाकी को सॉल्व करेंगे आप इसमें, ठीक है। आगे देखिए, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। अभी मैंने इंडेक्स फॉर्म लिखना सिखाया आपको कि इंडेक्स फॉर्म कैसे होना चाहिए ना। तो इंडेक्स फॉर्म लिखते समय पहले ध्यान में रखिए, अभी हमको ये जो मिला है ये कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, इसमें है कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, तो उसको हमको इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 5, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको हाई डिग्री 5 नहीं लेना है, 5 - 1 करेंगे, 5 - 1, क्योंकि एक कांस्टेंट होगा, एक क्या होगा कांस्टेंट होगा, है ना। तो क्या लेंगे 5 - 1 नंबर लेके लिखेंगे उसका -1, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3, 3 - 1 2, तो 3 - 1 2 मतलब क्या लूंगा यहाँ पे x का पावर 2 प्लस x प्लस 3, ऐसे 3 तक आपको आएगी, 3 2 1, है ना। तो देखिए 1 इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा, इसका कोएफिशिएंट कितना 2, है ना, और इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा 3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो देखिए कैसा बना है 2 1 0, आ गया, आ गया। तो हायर डिग्री कितनी होगी 2, तो नंबर लेंगे 1 2 3, अगर 3 नंबर है तो 3 - 1 2 आएगा, तो हायर डिग्री कितनी लेंगे 2, है ना। उसके बाद कोएफिशिएंट डालेंगे उसका, कैसे डालेंगे 1, देखिए यहाँ पे 2 और उसके बाद में 3। चलो इसको चेक कर लेते हैं कैसे, तो देखिए कितना है 1 2 3 4 5, है ना। 5 - 1 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा x का पावर 4, ठीक है। उसके बाद मेरा आना चाहिए x का पावर 3, फिर मेरा आना चाहिए x का पावर 2, फिर मेरा आना चाहिए x का पावर 1 और फिर मेरा आना चाहिए x का पावर 0, है ना। तो लिख सकते हो सिंपल कि 4 3 2 1 0, तो लिख सकते हैं सिंपल में, है कि नहीं। अगर ऐसा लिख लेंगे, अब ये कैसे डिसाइड किया मैंने x का पावर 4, तो मैंने डिसाइड किया इसको 1 2 3 4 5, है ना। 5 नंबर आपको दिख रहा है, 5 माइनस मैंने 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इसके कोएफिशिएंट हमको बैठना है जैसे वैसे, जैसे लिखने के बाद ये 5 यहाँ पे आ गया, ये 0 इसका, ये भी 0 इसका, हाँ ठीक है, और तीसरा भी 0 इसका यहाँ पे, और ये -1, ये -1 यहाँ पे आएगा, है ना, और मिल जाएगा -1। हो गया आंसर आपका, वेरी सिंपल, ठीक है। और डिफिकल्टी जाती तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, देखिए सर बताइए, आप बताइए कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो क्या होगा 4 - 1, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी 3, मैं क्या लिखूंगा 3 + 2 + 1 + 0, हो गया। ठीक है, मेरे काम कर दिया अपना 3 2 1 और पावर क्या रहेगा इसका यहाँ पे 0, ठीक है। अभी कोएफिशिएंट को प्लेस कीजिए, पहले का कोएफिशिएंट कितना है -2, दूसरे का कोएफिशिएंट कितना है 2, तीसरे का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको -2, साइड लेके चलेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और चौथे का कोएफिशिएंट कितना है 2, हो गया आंसर। तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंडेक्स फॉर्म, इसका थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, समझे ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी
राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में आपको पॉलिनोमियल लिखने हैं, क्या है क्या है। यहाँ बोला है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन है उसको लिखेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होना चाहिए, उसका जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर कितना होना चाहिए, 2। कौन सा दिख रहा है, एक ये, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 5x, ये हो गया क्वाड्रेटिक। फिर वो और कौन सा क्वाड्रेटिक दिखता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है अगेन 2x² प्लस 5x प्लस 10, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे और क्या दिख रहा है, x, तो फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x², ये भी क्वाड्रेटिक हो गया है ना। जितने जितने एक्सप्रेशन के पावर जो है वो 2 है, वो क्या रहेंगे, क्वाड्रेटिक होंगे। सिमिलरली क्यूबिक निकालना है आपको, तो क्यूबिक कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे x³ प्लस 9, यहाँ पे भी क्यूब दिख रहा है मुझे, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, और कई क्यूब है क्या, नहीं, हो गया। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या होता है, 1, पावर कितना होना चाहिए, 1, तो 1 वाले कौन से मिलेंगे आपको, देखिए x प्लस 7, और कोई है 1 यहाँ पे, पावर नहीं है, मतलब ये आंसर हो गया। ओके, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे हम लोग, 4 मार्क्स के लिए पूछता है। अभी बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, एक ही टर्म। एक टर्म कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे x², ये हो गया आपका मोनोमियल, एक ही टर्म है ना। ओके, देन बायनोमियल 2 टर्म होंगी, 2 टर्म कहाँ मिल रही है, यहाँ पे x प्लस 7, 2 टर्म हो गई, ठीक है। और एक डिग्री यहाँ पे x³ प्लस 9 है, 2 टर्म। ट्राइनोमियल देखिए, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म मिल रही है आपको, यहाँ पे सिंपल इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म आपको मिल रही है, ट्राइनोमियल में नहीं आएगा। 1 2 3 टर्म आपको मिल रही है, ट्राइनोमियल में आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 10, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। ये जो टर्म है ये आपको पॉलिनोमियल में चली जाएगी, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंस आपको, कि हम लोग क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर। लीनियर का मतलब होता है पावर को देखते हैं, क्या देखते हैं, पावर्स हम लोग देखते हैं। एक पावर है तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर है तो क्यूबिक। और मोनो, डाई और बाई और ट्राई जो है, मोनो का मतलब है एक टर्म, बाई का मतलब है 2 टर्म, है ना। टर्म समझ में आती होगी आपको, ये एक टर्म होगी, ये दूसरी टर्म हो गई। टर्म जो होती है वो प्लस और माइनस से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपको होमवर्क भेजूंगा डेफिनेटली वीडियो के बाद में, ठीक है। वो आपको सॉल्व करके सबमिट करना है ग्रुप के अंदर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझता है तो आप डेफिनेटली, कोई एग्जाम्पल अगर नहीं समझता है तो आप डेफिनेटली पेज के ऊपर उस एग्जाम्पल को लिखिए और भेजिए मुझे, मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।